क्वेश्चन है 16 नंबर। कह रहा है नियत बिंदु a,0 तथा -a,0 से गुजरने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण निकालिए। चलिए हम लोग देखते हैं। यह आपका x अक्ष हो जाएगा, यह आपका y अक्ष हो जाएगा। दिखाता हूं मैं आपको फिगर x डैश y डैश। चलिए जो वृत्त होगा आपका इस तरह से कुछ जाएगा, इस तरह से जाएगा। थोड़ा सा छोटा मैं ले लेता हूँ, ज्यादा बड़ा वृत्त हो जा रहा है। ये हो गया, ठीक है। इसकी ही फैमिली का हमें समीकरण निकालना है ना, इसी वृत्त के फैमिली का हमें समीकरण निकालना है। ये इस तरह से भी हो सकता है, ये वाई एक्स को आगे बढ़ा दोगे तो, यानी कि वो इस बिंदु से और इस बिंदु से होकर जा रहा है। तो ये a,0 बिंदु है और ये -a,0 है, इस तरह से, ठीक है। मैं यहाँ इस वृत्त का केंद्र, बड़े वाले को छोड़ना, मैं इसी वृत्त का केंद्र यहाँ पे ले लेता हूँ, है ना। चाहो तो आप हटा सकते, एक ही वृत्त रखो, थोड़ा और दिख रहा है, देखने में आपको अच्छा लग रहा है, या फिर वाई एक्स को बढ़ाना होता मुझे, लेकिन फैमिली ऑफ सर्कल का रहा है इसलिए मैंने दो वृत्त बना दिए थे कम से कम। कोई बात नहीं, उसे नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। a,0 ये -a,0, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर, ये वृत्त का केंद्र यहाँ पर स्थित होगा ना, समझ गए ना। अच्छा ये वृत्त इस पर स्थित है x अक्ष पे, इन दो बिंदुओं पे, तो ये वाला इसका ये एक क्या हो जाएगा, एक कोण होगा, जीवा होगी। तो यहाँ का निर्देशांक क्या आ जाएगा, 0 0, ये ना निर्देशांक होगा, ये 0 0 होगा। अच्छा ये जब y अक्ष पे स्थित है तो इसका मैं केंद्र 0, अल्फा ले लेता हूँ, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र मैं 0, अल्फा ले लेता हूँ। माना वृत्त का केंद्र 0, अल्फा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 0, अल्फा यहाँ वृत्त का केंद्र हुआ, दैट मीन्स ये आपका अल्फा जो है कांस्टेंट है। मैं यहां से इसको मिला दूं तो ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। तो यहां से हम लोग वृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं, वृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं। चलिए इस वृत्त का समीकरण क्या होगा, x - 0 केंद्र के बारे में बात करें, प्लस y - अल्फा, ये ना था फॉर्मूला, और बराबर में त्रिज्या, तो त्रिज्या का स्क्वायर। तो यहाँ से आप यहाँ से ये लगा लो या यहाँ से ये लगा लो, दूरी सूत्र लगा दो तो आ जाएगा a² प्लस अल्फा स्क्वायर। देख लो 0 - a का स्क्वायर, चाहो तो आप लिख सकते हो एक बार। त्रिज्या निकालने के, त्रिज्या यही ना होगा जी, तो त्रिज्या का स्क्वायर लिखा जाता है, यानी हो जाएगा 0 - a का स्क्वायर और प्लस अल्फा - 0 का स्क्वायर। चलिए तो ये हो जाएगा x², यह है y² माइनस का 2 अल्फा y प्लस अल्फा स्क्वायर, और इधर हो जाएगा a² प्लस अल्फा स्क्वायर। ये अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, x² प्लस y² माइनस का 2 अल्फा y बराबर में a², ये ना हो जाएगा। मैं इसको इधर लाता हूं और 2 अल्फा y को इधर लाता हूं, तो यहां से आपका 2 अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, समझिए यहाँ पे बात को। इसको इधर भेजा मैंने, इसको इधर भेजा, तो 2 अल्फा का वैल्यू x² प्लस y² माइनस का a² और बटा में y, समझे ना। ये इधर प्लस का गया, या इधर माइनस का हो गया, और y को मैंने डिवाइड में भेज दिया, तो ये 2 अल्फा का वैल्यू है। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, 2x प्लस में 2y इंटू में dy बाई dx और माइनस 2 अल्फा इंटू में y क्या हो जाएगा, dy बाई dx बराबर में, ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो गया, समझ गए ना। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 2 अल्फा की जगह यह रख देता हूँ, रख सकता हूँ ना, 2x प्लस 2y इंटू dy बाई dx माइनस 2 अल्फा की जगह मैंने यह रख दूंगा, तो x² प्लस y² माइनस a² इंटू dy बाई dx, और ये बट्टा में क्या होगा y, चलिए बराबर में 0। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ यहाँ पे दोनों जगह dy बाई dx, तो इनका एलसीएम एक साथ ले लूँ क्या, एलसीएम एक साथ ले लेता हूँ इन दोनों का, 2x को ऐसे ही रहने देता है, इन दोनों का एलसीएम एक साथ ले लेता हूँ, तो यहाँ एलसीएम ले लूंगा, ये जाके इसमें इंटू करेगा तो 2y² हो जाएगा, और dy बाई dx माइनस, या मैं साइन बदल दूं या फिर रहने देता हूं पहले, x² प्लस y² माइनस a² इंटू dy बाई dx बराबर में 0। क्लियर है। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, इसको उधर भेज देता हूँ, माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है, या इसी को उधर भेज दिया जाएगा, अगले स्टेप में भेज देते हैं इसी को उधर, इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो बाहर में माइनस लगा सकता हूँ, ठीक है, या फिर एक काम करो ना, पहले सॉल्व कर लो फिर उधर भेजना, नहीं तो गड़बड़ हो जा रहा है बहुत सारा स्टेप यार। 2y² माइनस dy बाई dx कॉमन कर लेता हूँ, x²
माइनस वाई स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है, और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स और बट्टा में आपका वाई बराबर में 0। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या करता हूं, तो इसमें यह घट जाएगा ना, तो 2x प्लस यहाँ पे देखो क्या होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स और बट्टा में वाई बराबर में 0। अब इसको उधर लेके चला जाता हूँ, यहाँ पहले माइनस कॉमन कर लो, सबसे अच्छा रहेगा माइनस कॉमन कर लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बट्टा में वाई बराबर में 0। इसी को अब उधर लेके चल जाओ, या इसको भी आप उधर कर सकते हो, जो मन में है वो करो ना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और बट्टा में वाई बराबर में माइनस का 2x। देखो ये माइनस हट गया, वाई जाके उधर गुना कर देगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 2xy। ये हमारा समीकरण आ गया, अवकल समीकरण। समझ गए? तो यही आपके इस एक्सरसाइज में बचे हुए क्वेश्चन थे, आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगले एक्सरसाइज में क्या दिया गया है आपके पास, क्या एक दिया गया होगा इक्वेशन, y बराबर समथिंग कुछ दे दिया होगा, है ना, मान लीजिए दे दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना, और ये कह दे कि यह डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 2x का, या यहाँ पे ए ले लेते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए, कह दे कि यह सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, आपको प्रूफ करना है। अगले एक्सरसाइज में जो आने वाले क्वेश्चन है उसमें क्या दे देगा, आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और उसके साथ उसका एक सॉल्यूशन देगा। आपको दिखाना होगा कि यह जो सॉल्यूशन दिया गया है यह जनरल सॉल्यूशन है दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, हमारे पास जो दिया होगा सॉल्यूशन, आप उसके द्वारा डिफरेंशिएट करके आप क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो, ये ला सकते हो। जैसे अभी इस एक्सरसाइज में कर रहे थे ना, जिस तरह से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहे हैं ना, उसी तरह उसमें भी करना है। देखिए जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दिया, मैंने क्वेश्चन दिखाइए कि y बराबर यह दिया हुआ है a e टू द पावर 2x प्लस b e टू द पावर माइनस x, अवकल समीकरण इसका, यह अवकल समीकरण इसका हल है। तो हमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो इस फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके आर्बिट्री कांस्टेंट गायब करके यह ला देंगे, जैसा कि अभी इस एक्सरसाइज में कर रहे थे। तो यह आ जाएगा तो हो जाएगा कि ये जो दिया हुआ समीकरण है इस अवकल समीकरण का हल है। समझ गए ना, ये जो हल दिया गया है ये इसी अवकल समीकरण का हल है। तो हमें यही प्रूव करना है। तो नियम कुछ अलग नहीं है, जो हम लोग अभी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन को बनाते हैं उसी नियम के आधार पे हम लोग आगे भी अगला एक्सरसाइज बनाने वाले हैं। तो इसमें कुछ नया सिखाने वाला चीज नहीं है, मैं कुछ नया नहीं बताने वाला हूँ। अगला एक्सरसाइज हम लोग सीधे शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप देख रहे हो ना, मैं बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर किया करें, सभी को बताया करें। देखो आप कैसे भी पढ़ाई करोगे ना तो खाली क्वेश्चन बनाना सीखोगे, आप मुझसे पढ़ोगे तो एक सही कंसेप्ट मिलेगा, एक सही दिशा मिलेगी, जिसके कारण आप अपना फ्यूचर अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो मैं पूरे कंसेप्ट के साथ बताता हूँ कि आप किस तरह से पढ़ाई करोगे, है ना, मैथ्स में किस तरह के पॉइंट्स है, उनका क्या यूज है, वो कहाँ से आए, कैसे आए, ये सारा चीज मैं बताकर तब आपको आगे बढ़ाता हूँ। तो बहुत ही कंसेप्ट के साथ मैं पढ़ाता हूँ और अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ। तो इसके लिए आप लोग भी थोड़ा मेहनत करो, ठीक है। तो एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स लाना है और फ्यूचर भी अच्छा करना है ना। यही नहीं है कि बस एग्जाम पास कर लेना। तो एग्जाम पास करने के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ लो, क्वेश्चन बनाना सीख लो, बस आ जाएगा। लेकिन कंसेप्ट चाहिए ना भाई, कंसेप्ट मिलेगा तभी ना आप एनडीए निकाल पाओगे, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम निकाल पाओगे, या और भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, उसमें अच्छे तरीके से आप पढ़ोगे, सही कंसेप्ट लोगे, तभी तो आप बना पाओगे ना। ये क्या एनडीए वगैरह में अलग से थोड़ा पूछता है, आपका 11-12 का ही सिलेबस होता है, लेकिन वो अंदर से रहता है, चैप्टर के अंदर से बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो उसको पढ़ने के, इसको निकालने के लिए आपको बहुत ही बेहतर तरीके, सही कंसेप्ट के साथ पढ़ाई करनी होगी। तो मैं आपको जिस तरह से पढ़ाता हूँ आप रेगुलर क्लासेस करो, सभी वीडियो को देखो और अपना क्लास कभी भी एब्सेंट नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग पूरा चैप्टर बनाते जाओ, क्वेश्चंस को बनाते जाओ, समझते जाओ, कमेंट करके भी बताया करो कि आपको वीडियो हमारे कैसे लगते हैं। हमारे 3 चैनल हैं, आपको पता ही है। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, ठीक है। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर।
और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप www.ravikantsir.in पर जाएंगे। आप सीधे गूगल पर जाएंगे और इसको सर्च करेंगे, आपका आ जाएगा और वहां से आप जाकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और अपने दोस्तों से भी बताएंगे।